अब आज मैं वीडियो बनाने वाला था, इसलिए मैंने खुद से यहाँ पे 2 ट्रेड लिए थे और दोनों यहाँ पे बहुत सही तरीके से काम कर गए। थंबनेल देख के तो आपके सबके समझ में तो आ चुका होगा कि आज हम लोग एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे और उसकी स्ट्रेटेजी भी सीखेंगे। मोस्ट ऑफ द ट्रेडर, जिन लोगों की आप लोग लाइव स्ट्रीमिंग देखते हो, वो भी ये वाली स्ट्रेटेजी यूज करते। जो ट्रेंड के साथ ट्रेड करते वहां पे ये वाली ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर वाली स्ट्रेटेजी काम आती है। और जब मार्केट में एक रिवर्सल फॉर्म होता है, वहां पे चेंज ऑफ कैरेक्टर के बाद एक चेंज ऑफ कैरेक्टर की भी स्ट्रेटेजी होती है, उसको हम लोग अगली वीडियो में देखेंगे। सबसे पहले तो आज हम लोग ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे। उससे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बिना बिल्कुल भी मत जाना। और हम लोग बहुत जल्दी लाइव स्ट्रीमिंग भी चालू करने वाले हैं, उसमें आप लोग बहुत तरीके से बहुत सारी नई नई चीजें सीखेंगे और लाइव मार्केट में सारी चीजें सीखोगे। तो चलो सीधा मुद्दे पे आते हैं। यहाँ पे देखो, मैंने यहाँ पे जो रफर करके रखा है, वहां पे सबसे पहले हम लोग सीखेंगे, क्योंकि चीजें इतनी यहाँ पे जितनी ज्यादा सिंपल लगती है उतनी मार्केट में बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होती है। सबसे पहले तो हम लोग यहाँ पे सिंपल तरीके से देखेंगे और उसके बाद लाइव मार्केट में भी ट्रेड लेंगे और लाइव मार्केट में भी ट्रेड मतलब लाइव मार्केट में भी सीखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे 2 ट्रेंड है, एक अप ट्रेंड और यहाँ पे डाउन ट्रेंड। सबसे पहले तो अप ट्रेंड में सारी चीजें कैसे होती है वो देखते हैं और उसकी स्ट्रेटेजी के लिए आपको आरआर कैसे लगाना है वो यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो यहाँ पे देखो, मार्केट जैसे ही मार्केट मूव करता है वो एक लो और एक हाई बनाते ऊपर चला जाता है। मतलब एक लो, एक हाई, एक हायर लो, एक हायर हाई, एक हायर लो, ऐसे ही करते करते मार्केट एक अप ट्रेंड बनाता है। वैसे ही जैसे ही मार्केट में यहाँ पे समझो यहाँ पे एक चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ था, समझो मार्केट यहाँ से ऊपर से नीचे आया होगा और जैसे ही मार्केट यहाँ पे फॉर्म हुआ, जैसे ही मार्केट यहाँ पे आया, मार्केट ने यहाँ पे एक हाई बनाया। ठीक है, ओके। मार्केट में जैसे यहाँ पे हाई बनाया, उस हाई को बनाने के बाद जैसे मार्केट छोटा सा एक रिट्रेसमेंट लेगा, मार्केट यहाँ से तो ऊपर जाएगा नहीं, छोटा सा तो रिट्रेसमेंट वो जरूर लेगा। तो यहाँ पे फॉर्म हो गया एक हायर लो। जैसे ये हायर लो फॉर्म होता है, उसके बाद मार्केट एक ऊपर जाने की कोशिश करता है। जैसे ही मार्केट ऊपर चला जाता है, ऊपर जाने के बाद वो एक हायर हाई बनाता है, लेकिन उस हायर हाई को बनाने से पहले वो पिछला वाला जो हाई है उसको ब्रेक करके ऊपर चला जाता है। तो इसी वाले ब्रेक पे हमें ट्रेड एग्जीक्यूट करना है, लेकिन वो कैसे मैं अभी बताता हूँ आपको। तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले मार्केट जब नीचे से ऊपर आता है, मार्केट यहाँ पे जैसे नीचे से ऊपर आता है, जो पिछला वाला जो हाई है, पिछला वाला कोई भी स्विंग हो, पिछला वाला कोई भी हाई हो, जैसे ही मार्केट यहाँ पे उसको ब्रेक करता है, मार्केट जैसे यहाँ पे ब्रेक करेगा और यहाँ पे जैसे एक ग्रीन कैंडल क्लोज होगी, यहाँ पे जो है एक ग्रीन कैंडल क्लोज होना बहुत ज्यादा जरूरी है। सिर्फ अगर यहाँ पे कोई वीक क्लोजिंग होती है, यहाँ पे अगर कोई वीक क्लोजिंग होती है तो हम उसको वैलिड बिल्कुल भी नहीं बोलेंगे। यहाँ पे पूरी की पूरी कैंडल क्लोज होना बहुत ज्यादा जरूरी है। यहाँ पे पूरी कैंडल क्लोज होने के बाद ही यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर तैयार होता है और उसी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर पे और उसी कैंडल पे हमें ट्रेड एग्जीक्यूट करना है। और मार्केट यही वाली सेम चीजें हमेशा बनाता जाता है मार्केट में। जैसे मार्केट ट्रेंड के साथ मूव करता है, वैसे मार्केट ये सारी चीजें बार बार बनाता जाता है। बार बार एक हायर हाई बनाएगा, उसको छोटा सा रिट्रेसमेंट के लिए एक हायर लो तैयार होगा और जैसे उस हायर लो से मार्केट उठेगा, तो सबसे पहले यहाँ पे ग्रीन कैंडल जैसे ही बनती है, तो उसी ग्रीन कैंडल पे हमें अपना ट्रेड एग्जीक्यूट करना है। यहाँ पे हमें अपना ट्रेड एग्जीक्यूट करना है, आपको आरआर आपके हिसाब से लेना है और ये वाला ट्रेड आपको, ये वाला स्ट्रेटेजी आपको आराम से 1:3 और 1:4 के टारगेट दे देगी। लेकिन ट्रेड लेने से पहले यहाँ पे आपको एक चीज समझनी पड़ेगी मार्केट में। यहाँ पे सबसे पहले तो चेंज ऑफ कैरेक्टर होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अभी यहाँ पे समझते हैं, समझो यहाँ पे मार्केट ऊपर से नीचे आता है। सबसे पहले मैं इसका कलर चेंज करता हूँ रेड कलर में, जिससे कि आपको समझने में आसानी होगी। देखो, जैसे मार्केट ऊपर से नीचे आता है, जैसे मार्केट ऊपर से नीचे आता है और यहाँ पे जब मार्केट चेंज ऑफ कैरेक्टर करेगा, यहाँ पे जब मार्केट यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर करेगा, उसके बाद ही पहले ही ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर पे अगर आप लोग ट्रेड करते हो तो आपका ट्रेड 100% विन होगा। आपका ट्रेड आपको 100% 1:4 का टारगेट दे देगा। लेकिन यहाँ पे मैंने जो आपको बताया है, यहाँ पे जो ट्रेड लेना हो वो कोई खतरे से खाली बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि इसे जो कहते हैं यहाँ पे हम लोग इंड्यूसमेंट कहते हैं। आपको यहाँ पे ट्रेड बिल्कुल भी नहीं करना है। जब तक मार्केट में एक वैलिड चेंज ऑफ कैरेक्टर नहीं होता, तब तक आपको इस ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर स्ट्रेटेजी को बिल्कुल भी यूज नहीं करना है। और यही वाली सेम स्ट्रेटेजी आपको तब तक अप्लाई करनी है मार्केट में, जब तक मार्केट एक डाउन ट्रेंड के लिए चेंज ऑफ कैरेक्टर नहीं होता, डाउन ट्रेंड के लिए तब तक शिफ्ट नहीं होता।
वैसे ही आप लोग यहाँ पे भी ये वाली सेम चीज यहाँ पे भी अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पे भी रेड कैंडल के साथ जैसे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता है वहां पे भी हम लोग ट्रेड कर सकते हो। और इसी वाली स्ट्रेटेजी को आपको एग्जीक्यूट करने के लिए थोड़ा सा ट्राई तो करना पड़ेगा, थोड़ा सा एक्सपीरियंस लेना पड़ेगा मार्केट से। और इस स्ट्रेटेजी को यूज करने से पहले, लाइव में यूज करने से पहले डेमो में जरूर से ट्रेड करना। जितना सिंपल तरीके से मैंने यहाँ पे बताया उतना सिंपल और बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है, इससे भी कई गुना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड लाइव मार्केट में होता है। लेकिन जहाँ जितना सिंपल मैंने यहाँ पे बताया उतना सिंपल आपको कोई नहीं बताएगा। लेकिन इसे भी यूज करने के लिए आपको दो चीजों का ख्याल रखना है। एक ट्रेंडी मार्केट में ही काम करे, या तो अप ट्रेंड में या फिर डाउन ट्रेंड में। ये चीज हमेशा याद रखना। इसको साइडवेज मार्केट में यूज करने की गलती बिल्कुल भी मत करना, बिल्कुल भी मत करना। चलो यहाँ पे अप ट्रेंड की तो बात हो गई, अब डाउन ट्रेंड में सीखते हैं आखिर ये स्ट्रेटेजी काम कैसे करती है। सबसे पहले तो यहाँ पे देखो, जैसे मार्केट ऊपर से नीचे आता है, जैसे इस मार्केट सबसे पहले यहाँ पे लोअर लो को जैसे ब्रेक करेगा, यहाँ पे एक चेंज ऑफ कैरेक्टर होगा। मैं इसका सबसे पहले कलर चेंज करता हूँ जिससे आप लोगों को समझने में आसानी होगी। यहाँ पे देखो, जैसे ही इस लोअर लो को ब्रेक करता है, जैसे अप ट्रेंड में मार्केट जिस हायर हाई को ब्रेक करने के बाद ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता है, और उसी तरीके से मार्केट अब डाउन ट्रेंड में लोअर लो को ब्रेक करने के बाद यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता है। सेम चीज यहाँ पे भी होती है, यहाँ पे भी। जब तक मार्केट अपोजिट डायरेक्शन में शिफ्ट नहीं होता है तब तक मार्केट में ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर स्ट्रेटेजी काम करती है। और उसी सेम तरीके से जैसे यहाँ पे कैंडल क्लोज होती है, जैसे यहाँ पे रेड कैंडल क्लोज होगी, उसी पहली कैंडल पे आपको अपना ट्रेड एग्जीक्यूट करना है। 1:3 और 1:4 का RR ये स्ट्रेटेजी आपको आराम से दे देगी। सिर्फ आपको थोड़ा सा पेशेंसली और डिसिप्लिन से करना होगा। और जितना सिंपल मैं पहले ही बता दे रहा हूँ, जितना सिंपल मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ उतना सिंपल बिल्कुल भी नहीं है। थोड़ा सा आपको भी इसमें एफर्ट डालना पड़ेगा, जिससे आप लोग भी स्ट्रेटेजी को बहुत आसानी से सीख जाओ। अभी इसी वाली चीज को हम लोग लाइव मार्केट में भी देखेंगे। यहाँ पे मैंने कुछ RR लगाए हुए, इसमें से सिर्फ मैंने यहाँ पे एक ट्रेड लिया हुआ था। सॉरी, हाँ, ये वाला ट्रेड मैंने लिया हुआ था, और ये दो ट्रेड मैंने सिर्फ आपको एग्जांपल के लिए लगाए हुए हैं। यहाँ से मार्केट एक अप ट्रेंड में शिफ्ट हो चुका था, और मैं सिर्फ एक पूरी सी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के लिए वेट कर रहा था मार्केट में। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, यहाँ पे जैसे ही यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, उसी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के बाद पहले ही कैंडल पे मैंने अपना ट्रेड एग्जीक्यूट किया। जिससे इस कैंडल पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, उसी के बाद पहले कैंडल पे मैंने अपना ट्रेड एग्जीक्यूट कर दिया। तो इसको एग्जीक्यूट करने के बाद यहाँ पे आपका RR लगाओ। मैंने यहाँ पे 20 पिप का रिस्क लिया था, और 1:4 का टारगेट आराम से अचीव हो गया। इसी सेम चीज को करने के लिए वापस मार्केट जैसे ही मार्केट वापस ऊपर आता है, वापस, हाँ, ये वाला ट्रेड मैंने खुद से लिया था। जैसे ही मार्केट में यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, जैसे ये वाली कैंडल यहाँ पे क्लोज हुई मैंने, और उसके बाद पहले कैंडल के ऊपर मैंने अपना ट्रेड एग्जीक्यूट कर दिया, और 1:4 का टारगेट मुझे आराम से मिल गया। बस यही चीज मार्केट में अगर बार बार फॉलो करोगे तो आप 100% प्रॉफिट में चलोगे, 100% आपका प्रॉफिट होगा। लेकिन आपको ये तब तक अप्लाई करनी जब तक मार्केट एक डाउन ट्रेंड में शिफ्ट नहीं होता, या फिर अपोजिट डायरेक्शन में शिफ्ट नहीं होता। अभी मैं आपको लाइव आज के ट्रेड दिखाता हूँ, लाइव मार्केट में मैंने लिए थे। अब आज मैं वीडियो बनाने वाला था, इसलिए मैंने खुद से यहाँ पे 2 ट्रेड लिए थे, और दोनों यहाँ पे बहुत सही तरीके से काम कर गए। 15 मिनट में अगर आप लोग देखोगे तो मार्केट एक डाउन ट्रेंड में था, तो मैंने सुबह से प्लान किया था कि मैं डाउन ट्रेंड में एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर पे ही ट्रेड लूंगा। तो यहाँ पे देख सकते हो, जैसे मार्केट में यहाँ पे अप ट्रेंड के बाद एक चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ, यहाँ पे जैसे चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ, पहले ही ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर पे मैंने पहले ही कैंडल के बाद मैंने यहाँ पे अपना ट्रेड एग्जीक्यूट किया। लास्ट स्विंग का मैंने टीपी रखा, और मेरा टीपी आराम से हिट हो गया, और 1:3.5 का मेरे आराम से मैंने टारगेट ले लिया। सेम चीज मैंने न्यूज के बाद की थी। आज NFP न्यूज थी, और उसके बाद NFP पे न्यूज के बाद मैं न्यूज में अप ट्रेंड में ट्रेड करने वाला था, लेकिन मार्केट डाउन ट्रेंड में शिफ्ट हो गया और न्यूज भी निगेटिव आ गई। उसके बाद जैसे यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, पहले ही कैंडल के बाद वहां पे एक छोटा सा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, पहले ही कैंडल पे मैंने ट्रेड एग्जीक्यूट किया, और इसी तरह से मार्केट में मुझे आराम से 1:3 का RR दे दिया। बस इसी तरीके से कंसिस्टेंसी अगर आप लोग इस पे काम करते हो तो आप लोग 100% प्रॉफिटेबल होते हो। मुझे पता है बहुत से लोगों को ये वाला अभी भी समझ में नहीं आ चुका होगा, क्योंकि अगर आप लोग स्ट्रेटेजी इतनी जल्दी सीखते तो मार्केट में आप बहुत पहले ही प्रॉफिटेबल हो जाते। तो इसीलिए सबसे पहले इस पे थोड़ा सा काम करो, डेमो में इसके ट्रेड करो, उसके बाद ही लाइव मार्केट में इसको एग्जीक्यूशन करना। तो ऐसे ही बहुत सारे स्ट्रेटेजी के साथ मिलते हैं लाइव स्ट्रीमिंग में। बाय बाय।